हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? एन्यूटी। एन्यूटी में हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी की बात कर ली थी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी की बात कर ली थी। कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। यस और नो? चलिए आज अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, पिछली क्लास में जो डिस्कशन हुआ एन्यूटी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट है तो बताइए। कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो तो बताएं। क्वेश्चंस पे हम आ रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था उसमें कोई बात ना समझ में आई हो। ऑप्शन से भी कर सकते हो, जरूरत पड़ेगी हम करेंगे भी कि अगर हमें नहीं सॉल्व करना है तो हम किससे कर सकते हैं? ऑप्शन से कर सकते हैं। देखेंगे, अभी हम समझेंगे इस बात को। चलिए, तो यहां तक हमारी बातें हो गई थी। हाँ, सिंकिंग फंड पे हम आएंगे, डोंट वरी। आइए जरा एग्जाम्पल नंबर 33 की बात करते हैं। हो गया एग्जाम्पल 33? सबका हो गया? ऐसा कोई जिसने ना किया हो, सच्ची सच्ची बताओ, रेज योर हैंड। हाँ, 1 2 3 4। मैं अभी थोड़ी देर पहले तारीफ कर रहा था, मुझे लगता गलत था। मैं कह रहा था कि गर्ल्स थोड़ा सा सिंसियर है इस बैच में, लेकिन मुझे लग रहा मैं गलत था। आई वॉज रॉन्ग। बॉयज मुझे ज्यादा सिंसियर नजर आ रहे हैं, ये होमवर्क ज्यादा अच्छे से करके आ रहे हैं। तो शकल से ही मक्कार दिखते लगता है? तो पढ़ो, होमवर्क करने में तो संख्या कम हो गई ना, एक्सपेक्टेशन से विरुद्ध चला गया ना। मतलब इनमें अगर 2-3 नालायक निकल जाते तो भी मैं मानता कि हाँ एवरीथिंग इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध दो तो नालायक रहेंगे। और तुम लोगों में भी अगर 4-5 हाथ ऊपर आ गए, हमने नहीं किया हुआ है, तो फिर दिक्कत है मतलब। तो प्लीज आइए जरा हम लोग डिस्कस करते हैं। पढ़िए। वाई बॉट अ टीवी कॉस्टिंग ₹13,000। कितने रुपए की टीवी खरीदी? बाय मेकिंग डाउन पेमेंट कितने का? 3,000। अच्छा एक बात बताओ, अगर 3,000 का हमने डाउन पेमेंट दे दिया तो 3,000 का तो पेमेंट हो गया ना। तो अगर आउटस्टैंडिंग बचा, अगर हम लोन लेंगे तो कितने का लेंगे? तो अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी बनेगी तो कितने की बनेगी? 10,000। भाई लोन के बराबर की होती है ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। तो 13 की नहीं बनेगी, कितने की बनेगी? 10,000। वेरी गुड। एनुअल पेमेंट फॉर 4 ईयर, और 4 सालों में हम एनुअल पेमेंट करेंगे। हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट इफ द इंटरेस्ट इज 12-14% कंपाउंड? तो आपको एन्यूटी निकालनी है। क्या निकालनी है? एन्यूटी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी कितने की हो गई आपकी? 10,000 की। बोलो बच्चों। और ये मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं आपको। फॉर्मूला था आपका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी इज इक्वल टू एन्यूटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्यूटी फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 4 ईयर एट द रेट ऑफ 14%। तो बताइए ये वैल्यू कैसे निकालोगे? 1/1.14। बोलो बच्चों। तो 1 डिवाइड बाय 1.14, और 1 2 3 और 4, कितनी बार इक्वल दबाएंगे? देन फिर क्या कर देंगे? जीटी। तो ये वैल्यू आ गई कितनी? 2 पॉइंट, ये वैल्यू गिवन थी 10,000 इज इक्वल टू ए इंटू 2.91371। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000 डिवाइडेड बाय 2.97, सॉरी करेक्ट कहां है इसमें? 2.91371। तो ये वैल्यू आ गई कितनी? 3432.05। ये मेरी एन्यूटी निकल के आ गई, मतलब इतनी मेरी किस्त निकल के आ गई कि इतनी किस्त होगी। अब बताओ, क्या आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो ना कि अगर लोन 10,000 का है तो किस्त कितने की होनी चाहिए? अब आप निकाल सकते हो। उनको जो जो सेल्स पर्सन होगा ना, अगर आप जाते हो, उनको टेबल देखनी पड़ेगी, आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो। बट ध्यान क्या रखना, अगर मंथली किस्त होगी तो फिर रेट को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा?
मंथ में, पर मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर रेट 12% का है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, तब वर्किंग होगी। बस इतना ध्यान रखना होगा। आप मुझसे कहिए, मैं तुरंत 2 मिनट में निकाल के बता दूंगा कितना भी लोन का अमाउंट हो। बताइए सर उसकी कितनी किस्त होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए, मैं तुरंत निकाल के बता दूंगा। आप भी निकाल के बता दीजिए। अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल कराता हूं, सुनिएगा। अगर मुझे मान लीजिए 5 लाख रुपए लोन चाहिए, कितना लोन चाहिए? 5 लाख। प्लीज, मुझे 5 लाख रुपए लोन चाहिए और मैं इसका पेमेंट 5 साल में करना चाहता हूं। कितने साल में करना चाहता हूं? 5 साल में। और जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम है। बताओ मुझे इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ेगी? बताइए मुझे इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ेगी। निकाल भाई। बैंक ऐसे ही तो लोन के यहां होता है, ऐसा ही तो होता है ना, जब आप जाते हो कोई गाड़ी फाइनेंस करानी, ऐसे ही तो होता है। कितना लोन चाहिए, कितने सालों के लिए चाहिए, कितना इंटरेस्ट रेट है, बता दीजिए कितना। मुझे हर महीने मुझे कितनी किस्त देनी पड़ेगी, साल में नहीं। मैं इंस्टॉलमेंट कैसी मांग रहा हूं? मंथ में। निकालिए जरा। वन टू फाइव डबल टू 8.5, इतने की आपकी पर मंथ की किस्त रहेगी। गलत। तो मैं साल की क्यों पूछ बता रहा हूं भाई? मैं तो आपसे मंथ की पूछ रहा हूं। बोले सर हम सर साल की बताएंगे। तुम मंथ की पूछ रहे हो, पूछो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो साल की बताएंगे। 1043.6, 10,435। हाँ ये हो सकती है कि 10,000 की किस्त आ रही है। तो अगर गाड़ी पे आपको 5 लाख रुपए का फाइनेंस कराना है, कार खरीदने जा रहे हो, 8% का इंटरेस्ट है, तो आपकी किस्त कितने की बनेगी? 10,435 रुपए की। अब मैं चेक कर ले रहा हूं ये ठीक है या नहीं है। देखिए रेट को मैं क्या कर दूं, तो इसको मैं कर दूं 8/12। तो 8/12 किया मैंने तो कितना आ गया? 0.6667%। आया ना? तो अगर इस ये तो परसेंट आया ना, बोलो। और अगर इसको मैं किसके फॉर्म में कन्वर्ट करूं? आई के फॉर्म में, तो आई मेरा कितना हो जाएगा? बोलो बेटा। 0.006667। यस और नो? तो अब बताइए मैं क्या करूं? मैं करूं 1/1.00667। ठीक है। और इक्वल दबाता चलूं कहां तक? 1 2 3 4 5। देखिए समझिएगा, 5 सालों में कितने महीने होंगे? 60। कितने महीने होंगे? 60। तो मैं कितनी बार दबाता चलूं? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 60। तो बताइए। अब आप बताओ ना मुझे भाई, आप ईयर में भी तो 12 का मल्टीप्लाई करोगे। ईयर में किसका मल्टीप्लाई करोगे? 12 का। तो कितने आ जाएंगे? एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। तो ये मैंने किया, जीटी दबाया तो ये आई 49.3 आया। अब मैं 5 लाख को डिवाइड कर दूं, ये वैल्यू आ गई 5 लाख डिवाइडेड बाय 49.3। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 49.3, तो ये आपका आया 10,142 रुपए। 10,142 रुपए की किस्त आई। वैसे कितनी आ रही थी? 104। तो तुम लोगों ने क्या किया? क्या किया था तुम लोगों ने? वो गलत हो गया। आपने पहले 1 साल की पूरी निकाली और 12 से इन्होंने डिवाइड कर दिया, ये गलत हो गया। क्योंकि आपने 12 से बराबर डिवाइड कर दिया, ये आपका आंसर क्या हो गया? गलत। नहीं नहीं, वो तरीका आपका गलत हो गया। बात में आंसर की गलत। तो कितने की किस्त बन रही है आपकी? 10,142 की। इज दिस ओके? समझ में आया? आपको ईयर को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मंथ्स में। तो कितने महीने हो जाएंगे? 60 मंथ, 60 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। तो आपको वो जो इक्वल दबाना पड़ेगा, कितनी बार दबाना पड़ेगा? 60 टाइम्स। समझ में आई बात?
तो ये बातें हमने खत्म कर ली। अब हम आ जाते हैं अगर 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 मैंने इसका भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था कि अगर एन्यूटी कैसी है, ड्यू है, कैसी है, ड्यू, तो n-1 टाइम आपको करना है और बाद में क्या कर देना है, +1 कर देना है। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट दिया सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड कुछ नहीं, जो आप फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी का कॉन्सेप्ट लगाते हो बस वही लगाओगे, नाम पे मत जाओ। इज दिस ओके? हम नाम पे हमें नहीं जाना है, हम बस पढ़ते हैं क्वेश्चन, समझिएगा। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर? एवरी ईयर का मतलब एन्यूटी, तो एन्यूटी पूछ रहा है, एन्यूटी पूछ रहा है, बोलो बेटा हाँ या ना। एज टू अक्यूमुलेट ₹3 lakh एट द एंड ऑफ 10 ईयर, तो क्या दिया गया, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी दी गई कितनी? ये सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कह रहे 10 सालों में 3 लाख रुपए हो जाए। हर साल हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें कि 10 सालों में 3 लाख रुपए हो जाए, जब इंटरेस्ट रेट कितने % का है, जब आई है 0.10। बोलो ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो केस किसका हो गया, प्रेजेंट वैल्यू का या फ्यूचर वैल्यू का? मैंने कहीं सिंकिंग फंड की बात करी है? मैंने कोई सिंकिंग फंड की बात नहीं करी है। हम या तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी में केस को फिक्स करेंगे या तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी में केस को फिक्स करेंगे, जैसी सिचुएशन होगी। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी इज इक्वल टू एन्यूटी ब्रैकेट 1 + i⁻n -1 अपॉन i। और कुछ कहा गया है कि ड्यू है या रेगुलर? कुछ नहीं कहा गया ना, तो हम क्या मानेंगे, रेगुलर। तो रेगुलर मानेंगे, फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। ये वैल्यू दी गई है 3 लाख रुपए, इज इक्वल टू एन्यूटी हमें निकालनी है, 1 + i का मतलब 1.10 पावर n, n का मतलब 10 ईयर्स, -1, सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल दीजिए। देखो आ रहा है नहीं आ रहा है? इज दिस ओके? यस और नो? मैंने कुछ नहीं, अब सर कह रहे हैं लीजिंग के कॉन्सेप्ट आ गए, मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना, मुझे तो क्या समझना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी है या फ्यूचर, बात खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन हम करके देखते हैं, आइए जरा। कह रहे हैं एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग ₹3,60,000। आज की वैल्यू कितनी है? तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई एक प्रकार से, क्या हो गई? कह रहे फॉर द 5 ईयर पीरियड इट हैज फिक्स्ड रेंटल, एन्यूटी कितनी मिलेगी हमें? हमें हमेशा हर बार किराया कितना मिलेगा? 1,05,000 पर एनम, पेबल एनुअली स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। रेगुलर एन्यूटी है। सपोज इंटरेस्ट रेट इज 14%, इंटरेस्ट रेट 14% है, और एनुअली विच मनी कैन बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी इज द एग्रीमेंट इज फेवर ऑफ द कंपनी। अब यहां पर सिंपल सी बात है, कह रहे 3,60,000 रुपए लगा के हमें जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1,05,000 पर एनम मिल रहा है। कितने सालों के लिए? बोलो बेटा, 5 सालों के लिए मिल रहा है। कितने सालों के लिए? तो आपको बताना है क्या ये इन्वेस्टमेंट करना मेरा ठीक है या नहीं। तो हम क्या करें, हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। क्या निकाल लें? इस इन्वेस्टमेंट की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, और वो प्रेजेंट वैल्यू अगर 3,60,000 से ज्यादा आ जाए, क्या आ जाए? ज्यादा, तो मतलब हमने पैसा लगाया कम और जो रिटर्न आ रहा है वो ज्यादा। देखो वैसे देखने में तो रिटर्न 5 सालों में ज्यादा आ ही रहा है। कितना आ रहा है? 5,25,000, लेकिन ये फ्यूचर में आ रहा है ना। अगर हमें आज कंपेयर करना है तो वैल्यू हमें कौन सी चाहिए होगी? आज की वैल्यू चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? प्रेजेंट। तो हम क्या करें, इस वाली एन्यूटी का, इसका रेट कितने % का था, इसकी हम क्या निकाल लें? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी निकाल लें। क्या निकाल लें?
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, और उसको किससे कंपेयर करें, जो हमारी कॉस्ट है। अगर हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मतलब जो हमें रिटर्न आ रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू अगर ज्यादा है किससे, बोलो बेटा 3,60,000 से, तो हमारा इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल है। और अगर 3,60,000 से ज्यादा नहीं है तो हमारा इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल नहीं। बताइए सहमत है मेरी बात से? तो जरा ट्राई करके देखो। फेवरेबल है? सब लोग ट्राई करें, जिन्होंने नहीं किया वो भी ट्राई करें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालें। तो 1,05,000 into present value factor of annuity for how many years? 5 years at the rate of 14%। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, 1 डिवाइड बाय 1.14, और कितने सालों के लिए, तो 1 डिवाइड बाय 1.14, 1 2 3 4 5 GT, तो ये वैल्यू आ जा रही है कितनी, 3.4333 ऐसे करके आ रही है। इसी में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो कितने का, 1,05,000 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, बोलो बच्चों। तो ये वैल्यू आ जा रही है कितनी, 3,60,473। तो वैल्यू हमें ज्यादा मिल रही है ना, मतलब हम ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस इन्वेस्टमेंट के करने में हमें कोई दिक्कत नहीं। इज दिस ओके? इस कॉन्सेप्ट को लीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लीजिंग, कि आपको जो कॉस्ट लगाई है उसको कंपेयर करना होगा। हमारी निगाहों से तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा किस चीज का था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। हमने इनकम जो हमें हो रही है फ्यूचर में उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली और बाद में हमने कॉस्ट से कंपेयर कर दिया। अगर हमारी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है तो हमारा इन्वेस्टमेंट ठीक है, अगर प्रेजेंट वैल्यू कम होती तो हमारा इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं। बताइए जरा 37 आप सॉल्व करिए, देखते हैं कौन जल्दी से करता है। सॉल्व करो एक बार, जिनका नहीं हुआ सॉल्व करिए, 37 सॉल्व करिए। थर्टी सेवन सॉल्व करिए, 38 सॉल्व करिए। ठीक है, हो जा रहा है। अब इसमें मैं अभी एक आध पॉइंट है जो अभी मैं नहीं कर रहा हूं, पहले में हम एक पॉइंट परपेचुटी का कर ले रहे हैं, ठीक है, फिर बाद में इनको कवर अप करेंगे। परपेचुटी मैंने अभी एक आध पॉइंट अभी स्किप किए हुए हैं, पहले हमने जो सीखा है पहले उसकी प्रैक्टिस करेंगे तब वो पॉइंट बता देंगे। है ही नहीं कॉन्सेप्ट के ऊपर, अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं, थोड़ा सा बस थोड़ा सा पैटर्न बदल जाएगा। परपेचुटी, तो परपेचुटी का मतलब होता है अ लाइफ टाइम annuity is known as perpetuity। A lifetime annuity is known as perpetuity। जब एक ऐसी एन्यूटी है जो अनलिमिटेड पीरियड के लिए है, किसके लिए, अनलिमिटेड पीरियड के लिए, तो क्या कहलाएगी, परपेचुटी।
तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज इक्वल टू एन्यूटी अपॉन आई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी क्या होती है? एन्यूटी अपॉन आई। जो भी इंटरेस्ट रेट है, एन्यूटी का मतलब जो इंस्टॉलमेंट है, उससे हम किसको सीधे डिवाइड कर दें? आई को। इससे हमारी क्या निकल के आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी पूछी जाए तो क्या होगा फॉर्मूला? एन्यूटी अपॉन आई। और परपेचुटी क्या होती है? अभी आप एन्यूटी देख रहे हो ना, रेगुलर पेमेंट 10 सालों तक, 20 सालों तक। जब एक लिमिट पीरियड के लिए है तो एन्यूटी, और अनलिमिटेड आजीवन है तो परपेचुटी। तो अ लाइफ टाइम एन्यूटी इज नोन एज परपेचुटी। इज दिस ओके? अब हम एक काम करते हैं, इसमें जो कुछ एक आध दो पॉइंट छूटे हुए हैं हम इनको कवर अप करेंगे, बट उससे पहले अब हम एक काम करते हैं, क्या क्वेश्चंस करते हैं। आइए जरा एक्सरसाइज 4C, 4C स्टार्ट करिए, करना शुरू करिए। 13 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको समय दे रहा हूं, 20 मिनट का। 13 क्वेश्चन, 20 मिनट टाइम। हो गया है? तो फिर एक काम करिएगा, रुक जाओ, मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बता दे रहा हूं, आप होमवर्क में करके आइएगा, फिर अगर डाउट होंगे तो डाउट। अब देखिए, जैसे ये चैप्टर खत्म हो रहा है, मुझे इसके साथ में ही स्कैनर चाहिए, ठीक है? तो आज फाइनल करो, जिन लोगों को मंगाना हो, भले अगर पैसे आज नहीं भी हैं तो मुझे बात, ठीक है? क्योंकि मुझे चाहिए वो चीज। अब होगा ना साथ में, क्योंकि जो चीज डिले हो गई ना, वो दोबारा मौका नहीं मिलेगी। एक बार कोई भी टॉपिक अगर छूट गया, आप सोचो हम उसको बाद में कवर अप कर लेंगे, फिर मौका नहीं मिलता। साथ में गरम गरम में जितना हो जाए उतना बढ़िया। इज दिस ओके? तो आइए जरा इसके और कुछ कॉन्सेप्ट कर लेंगे, होमवर्क फिर घर में करिएगा। लीजिंग हो गई, कैपिटल इन एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी कुछ नहीं है भाई, एक आप एसेट खरीद रहे हो और उससे क्या हमें बेनिफिट मिल रहे हैं? क्या मिल रहे हैं? बेनिफिट। तो जो बेनिफिट मिल रहे होंगे वो हमारी इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनकम। और उसकी क्या निकाल देनी है आपको? पीवी निकाल देनी। क्या निकाल देनी? पीवी। और आपको फिर क्या करना है? कंपेयर कर देना है। जैसे जैसे एक हम कंपेयर करके देखते हैं, अ मशीन कैन बी परचेज फॉर ₹5,000, 50,000। मशीन विल कॉन्ट्रीब्यूट 12,000 पर ईयर। मतलब इनकम कितनी होगी हमारी? कितने सालों तक होगी? तो एन्यूटी कितने की बन गई? 12,000 की। एन कितना हो गया? 5 ईयर। बोरोइंग कॉस्ट आई कितनी है? 0.10। कंपाउंडेड एन्युटी। डिटरमाइन वेदर मशीन शुड बी परचेज और नॉट। सिंपल सी बात है, मैं इसकी क्या निकाल दूं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अगर वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 50,000 से ज्यादा है तब तो हम मशीन खरीदेंगे, अदरवाइज हम मशीन नहीं खरीदेंगे।
बोलो हाँ या ना। तो निकालिए जरा प्रेजेंट वैल्यू। 45489, मतलब हम ये मशीन नहीं खरीदेंगे, इसके खरीदने में हमारा नुकसान है। देखो अगर वैसे देख रहे हो ना तो 12,000 के हिसाब से 5 सालों में 60,000 रुपए आ रहा है। क्या आ रहा है? 60,000। तो नॉर्मल व्यक्ति की निगाहों से लग रहा है फायदा है, बट फाइनेंशियल अगर निगाहों से हम देख रहे हैं तो फिर हमें नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? नुकसान। हम इस मशीन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो कुछ चीज होती है ना, उसको कंसीडर करते हुए जब हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जो पैसा 12 करके आपको 5 सालों में दिख रहा है 60,000, उसकी आज की डेट में वैल्यू कितनी है? आज की डेट में वैल्यू है 45,489। इज दिस ओके? भाई पैसा तो मेरा आज जा रहा है ना 50,000, तो अगर मुझे फ्यूचर को कंपेयर करना है इस 50,000 से, तो उसको भी मुझे आज की डेट में लेके आना पड़ेगा। दोनों को बराबर रखेंगे तब कंपेयर कर सकते हैं। एक अमाउंट आज है, एक अमाउंट फ्यूचर है, उन दोनों को हम कंपेयर नहीं। अगर हमें उन्हें कंपेयर करना है तो फ्यूचर वाले अमाउंट्स को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज दिस ओके? ये बात समझ में आई नहीं आई? क्या क्या है? मैं आपको कहूं, मैं आपसे कहूं कि आज मुझे आप 50,000 रुपए दो, आज 50,000 रुपए आप लगा रहे हो किसी जगह पे, और आपको 12,000 रुपए करते हुए 5 सालों में, 5 सालों तक कितना आएगा? 60,000। कहां फायदा है, कहां नुकसान है? आप बताओ मुझे। फायदा नजर आ रहा है? कैसे सर? चीज कैसे कंपेयर कर सकते हो भाई साहब? ये आज जा रहा है, ये 5 सालों में मिलेगा। फिर तो बात वही हो गई ना। मतलब अगर चलो छोड़ो, अच्छा छोड़ो, मैं ऐसे समझाता हूं। अगर तुम्हें तुम्हें 10,000 मिलता 5 सालों में, ये नहीं, तो बताओ कौन सा ऑप्शन प्रेफर करते? मैं एक 10,000, आज 50,000 तुम दोगे और तुम्हें मिलेगा 10,000 करके 5 सालों में 50,000, कौन सा ऑप्शन प्रेफर करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्यों? अरे दोनों बराबर है तो क्यों नहीं कर रहे हो? तो वही चीज तो मैं समझाना चाह रहा हूं। फिर तुमने ये कैसे कह दिया कि 12,000 जो 5 सालों में आपको मिल रहा है, जो 60,000 हो रहा है, ये तुमने कैसे कह दिया ये ज्यादा है? बिना इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए तुमने कैसे कह दिया ये ज्यादा है? बिना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को कंसीडर करते हुए तुमने, नहीं सर वो कुछ ज्यादा है, तो कुछ ज्यादा वो मैं करे दे रहा हूं। आप 50,000 की जगह मुझसे कितना ले लो? 51,000 ले लो। लोगे? आज 50,000, 5 साल बाद 51,000 लेना पसंद करोगे? नहीं करोगे ना। मतलब सर कहां तक करेंगे, कहां तक नहीं करेंगे, ये मुद्दा हो जाएगा किस बात का? कि हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, हम कितना रिटर्न चाहते हैं। तो तरीका क्या है? ये जो आपको 12,000 मिल रहे हैं ना, इनको अगर इससे कंपेयर करना है ना, ये जो 12,000 आपको यहां मिल रहे थे, 12,000 यहां मिल रहे थे, 12,000 यहां मिल रहे थे, 12,000 यहां मिल रहे थे, 12,000, इनको अगर इस 50,000 से कंपेयर करना है तो इनकी पीवी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? पीवी। ये जो फ्यूचर में मिल रहे हैं, इनकी आज की डेट की वैल्यू क्या है, फिर उसे कंपेयर करो। अभी तुमने लीज वाला कॉन्सेप्ट ऊपर देखा, 3,60,000 वाला, ये ऊपर देखा नहीं देखा? तो पूछना चाहिए ना भाई। 'और किसको नहीं आई ये बात समझ में? रेज हैंड। आपको भी नहीं आई? बगल का असर है, बगल का असर है। और सबको आ गई है? देखो समझो जात, एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ। आपने कहा, आपने कहा सर अगर हमें 12,000 करके 5 सालों में 60,000 मिल रहा है और आज 50,000 मिल रहे हैं, आज 50,000 लगाना पड़ रहा है, तो हम ये वाला प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे। किस बेसिस पे कहा कि एक्सेप्ट कर लेंगे, ये बताओ। बेसिस क्या है तुम्हारा? देखने में ज्यादा लग रहा है ना। तो ज्यादा तो देखने में मैं कहूं 55,000 मिल रहा है, तब तब भी तो देखने में ज्यादा है ना। मैं कहूं 51,000 मिल रहा है, तब भी तो देखने में ज्यादा है ना। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर दो चीजों को तुम्हें कंपेयर करना है, कौन ज्यादा है कौन कम है, तो उनका बेस क्या करना पड़ेगा? बराबर।
यही तो इस चैप्टर का एसेंस है कि ये जो 12 12 12 12 5 सालों में मिल रहे हैं और 50,000 आज है, अगर इनको कंपेयर करना है कौन ज्यादा है कौन कम है, तो इनकी ये जो इनको प्रेजेंट वैल्यू निकालो, इनकी क्या निकालो, प्रेजेंट। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए होता है कि हमारा एक्सपेक्टेड रेट क्या है, रिटर्न हम कितना चाहते हैं। ये हमारे किस बात पे डिपेंड करेगा, हम मान लीजिए मैं करूं मैं कोई भी रिटर्न नहीं चाहता हूं, तब तो फिर मेरे 50,000 भी मुझे मिल जाए, ठीक है। बट मैं कह रहा हूं मैं 10% का रिटर्न चाहता हूं, तो मुझे उसके हिसाब से पैसा मिले। कोई कह रहा मैं 20% का रिटर्न चाहता हूं, तो उसके केस में उसके 50,000 पे उसे रिटर्न ज्यादा मिले। नहीं समझ रहा हूं, एक चीज ऐसे समझो, मैं आज 50,000 रुपए लगा रहा हूं, ठीक है, एक साल के लिए, 5 साल छोड़ो, एक साल के लिए, और एक साल के 50,000 55,000 हो गए एक साल बाद, कितने हो गए? तुम एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? हाँ? नहीं, अब अभी अभी तुम आ ही नहीं रहे हो लाइन पे। नहीं, मैं कह रहा हूं अब तुम अपना बेस इक्वल करो, तुम नॉर्मल में आ जाओ, तुम एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे? आज 50,000 रुपए लगाओ, मैं तुम्हें एक साल बाद 55,000 दे रहा हूं, एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे? कर लोगे? क्यों? वो ज्यादा है। और अगर मैं 52,000 दूं तो? तुम्हारे मतलब में ज्यादा की परिभाषा क्या है, कितना ज्यादा तुम्हें चाहिए? तुम अगर कहीं पैसा लगाओगे तो उससे कितना ज्यादा तुम्हें चाहिए? कितना रेट, वही रेट, वही तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है? 6 से 7% चाहिए तुम्हें? तो अब 6 से 7% का मतलब क्या हो गया? तुम अगर कह रहे हो कि 50,000 रुपए मैं 10% मान ले रहा हूं, कितना मान ले रहा हूं? 10%। तो अगर 50,000 रुपए तुमने लगाया है 10% के हिसाब से, मतलब अगर तुम्हें कितना मिल जाए, 55,000 के या उससे ऊपर मिले, तब तो एक्सेप्ट करोगे, उसके नीचे एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये बात समझ में आई? तो तुमने क्या किया, यहां पर दो दो वैल्यू थी, एक थी 50,000 और एक वैल्यू थी 55,000। तुमने क्या किया, तुमने इस 50,000 की वैल्यू यहां पर निकाली कि एक साल बाद अगर मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न 10% का है, तो एक साल बाद ये कितना हो जाना चाहिए। तो कितना हो जाना चाहिए आपके हिसाब से? 55,000। मिल कितना रहा है, मान लीजिए मिल रहा है 56,000। कितना मिल रहा है? 56,000। एक्सेप्ट कर लोगे? हाँ या ना? मैं यही चीज मैं कह रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि इसको आगे ना ले जाके इसको पीछे ले आओ, इस 55,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। इसकी भी तो प्रेजेंट वैल्यू निकाली जा सकती है ना, कि इसकी भी तो हमने सीखा है ना, अमाउंट के हिसाब से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं ना, कि जो 55,000 है इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो हम इसे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट। देखो जब आप ये कह रहे हो सर ये ज्यादा लग रहा है तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम पढ़े लिखो जैसी बातें थोड़ी कर रहे हैं, फिर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात थोड़ी कर रहे हैं, फिर हमने कैलकुलेशन इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात ही नहीं करी। वो तो तुमने वजन तौल के देख लिया, हाँ ठीक लग रहा है सर, कुछ ज्यादा लग रहा है, ठीक लग रहा है, बट ठीक है। हमने क्या चाहिए, एक अपना रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए। जैसे आपने कहा सर 6% तो होना चाहिए, 7% तो होना चाहिए, 10% तो होना चाहिए, तो वो इंटरेस्ट के हिसाब से या तो शुरुआत की वैल्यू को, ओपनिंग को 5 साल बाद पता कर लो, या 5 साल की वैल्यू को आज में पता कर लो, फिर दोनों को कंपेयर करो, फिर डिसाइड करो कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो जब भी कोई आज इन्वेस्टमेंट करते हो और फ्यूचर में आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल रहा है, तो उसके केस में तुम क्या करोगे कि जो फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट है इनकी क्या निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू। और इंस्टॉलमेंट है तो एन्युटी निकालोगे, तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, उसे किससे कंपेयर करोगे, आज की। अब अगर हमें जो मिल रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है किससे, जो हमने लगाया है, तो हम प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट। और ये जो डिस्काउंट कर रहे हो, आज की वैल्यू निकाल रहे हो, इसमें हमारा एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है मेरे लिए वो 10% का हो, आपके लिए 12% का हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति हो वो कहे नहीं हम जब तक 20% का रिटर्न नहीं होगा तब तक हम इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं। तो अगर एक इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है मैं सिलेक्ट करूं क्योंकि मेरा 10% का रिटर्न था, दूसरा व्यक्ति उसे सिलेक्ट है। तो इस डिसीजन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इंटरेस्ट का। किसका आ जाता है, इंटरेस्ट। तो क्या समझा आपने कि अगर दो आज पैसा लग रहा है, धीरे धीरे पैसा आएगा, दोनों को कंपेयर करना है कि कौन पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो क्या करोगे, ये जो धीरे धीरे फ्यूचर में पैसा आ रहा है ना, इसकी आप क्या निकालोगे,
प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंट करोगे इसे, क्या करोगे? डिस्काउंट। और डिस्काउंट करने का तरीका क्या होगा? एक रेट होगा आपका, क्या होगा? रेट। उस रेट के बेसिस पे आप डिस्काउंट करोगे, फिर जो पीवी आएगी उन दोनों को कंपेयर करके आप डिसाइड करोगे कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट नहीं। आई होप शायद अब मैंने समझा दिया हो। पक्का? ठीक है। तो वो जो ऊपर कहानी थी, सेम कहानी नीचे भी है। कौन से वाले क्वेश्चन में देवी जी? 38 आप पढ़ो। इनकी दिक्कत है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया। पढ़ो, बताते देखिए क्या समझ में नहीं, पढ़ो आप। हाँ, 50,000 रुपए की मशीन खरीदी जाएगी। अभी खरीदी नहीं है, अभी हम निर्णय ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? निर्णय। तो लागत कितनी लग जाएगी? 50,000। अगर हम ये 50,000 की लागत लगा देंगे तो हमारी इनकम कितनी होगी? पढ़ो, आगे पढ़ो। मशीन विल कॉन्ट्रीब्यूट ₹12,000। तो इस मशीन से हमें फायदा कितना होगा? 50,000 अगर लगा देंगे तो मशीन से फायदा कितना होगा? फिर मैं मुझे हर साल कितना रेवेन्यू मिल रहा है, रिटर्न कितना मिल रहा है? हर साल मुझे इस मशीन को लगाने से हर साल मेरी रेवेन्यू कितनी हो रही? 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, यही हो रही है ना। 50 लगा के मिल क्या रहा है? 12, 12, 12, 12, 12। अब ये मैं सोच रहा हूं ये 50 लगाऊं या ना लगाऊं। अगर लगाऊंगा तो ये 12, 12 मिलेगा, नहीं लगाऊंगा तो नहीं मिलेगा। ये डिसाइड करना है। तो इनको मुझे कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए बेस को क्या करना पड़ेगा? बराबर। मतलब ये जो मुझे 12, 12 मिल रहा है, मैं इनकी क्या निकाल दूं? ये मतलब जो 12, 12 मिल रहा है, इसकी आज की डेट में इतनी वैल्यू है। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, आई। कि हम भाई अगर चाह रहे हैं, अगर हम कहीं पैसा लगाएंगे या कहीं से पैसा उधार लेंगे तो उसमें हमें 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। भाई एक बात समझो, हाँ, अब ये इन्होंने इस पॉइंट के बेसिस पे और समझ लेना, आप दोनों लोग भी समझ लेना। मैं 50,000 लगाने वाला हूं मशीन में, मशीन मुझे बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन मैं ब्याज पे लूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। क्या लूंगा? ब्याज पे। अब मुझे मिल रहा है कितना? 60,000। एक बात बताओ, अगर मेरा ब्याज ही 10,000 का फायदा नजर आ रहा है ना, तो यार ब्याज भी तो देना पड़ेगा। अब अगर मेरा ब्याज 12,000 हो गया तो फिर क्या मुझे कोई फायदा हुआ? तो यही कह रहे हैं कि इस ये जो 12, 12, 12 मिल रहा है, इसको इंटरेस्ट को कंसीडर करते हुए इसकी पीवी निकाल लो। क्या निकाल लो? पीवी। इसकी जब आप पीवी निकालोगे मतलब इंटरेस्ट के पार्ट को आपने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। इसको पीवी निकालिए, इंटरेस्ट को कंसीडर करते हुए आपने जो फ्यूचर में मिल रहा था, अगर 12,000 फर्स्ट ईयर के बाद 12,000 मिला तो आज उसकी वैल्यू कम होगी ना, हमने पीवी निकाली। सेकेंड ईयर में 12,000 मिला, उसकी वैल्यू आज कम होगी ना, हमने उसकी पीवी ने ऐसे सबकी हमने क्या निकाली? पीवी निकाली। और सबकी इकट्ठी पीवी निकालने को हम एन्युटी का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एन्युटी। तो सबकी पीवी आ गई, उसको कंपेयर किससे कर देंगे? 12,000 से। अब अगर वो पीवी 12,000 से ज्यादा है तो हम क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा 50,000 भी रिकवर हो रहा है और हमारा इंटरेस्ट भी रिकवर हो रहा है। और अगर पीवी 50,000 से ज्यादा नहीं होगी तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बोलो बेटा। आई होप अब ये बात शायद आपको समझ में आ गई हो। पक्का? नेक्स्ट देखिए, हो गया ये। अब देखिए दूसरा पढ़िए, शायद फिर और बेटर समझ में आए। कह रहा अ मशीन विद यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर कॉस्ट ₹10,000। अब मशीन में पैसा कितना लग जाएगा? 10,000। कह रहे हैं वाइल द अनदर मशीन विद यूजफुल लाइफ 5 ईयर, एक दूसरी मशीन है जिसकी लाइफ 5 साल है, लेकिन पैसा कितना लग रहा है? 8,000। द फर्स्ट मशीन सेव लेबर एक्सपेंसेस ₹900। अब पहली मशीन से मुझे फायदा कितना हो रहा है? ₹1,900। बताओ लागत कितनी लग रही है? 10,000। फायदा कितना हो रहा है? सेविंग कितनी हो रही? बोलो बेटा। 1,900 पर एनम। कितने सालों तक? फॉर 7 ईयर्स। बताओ हाँ या ना? बोलो बेटा। एंड आगे सेकेंड एंड द सेकेंड वन सेव लेबर एक्सपेंसेस ₹2,200। और सेकेंड में कॉस्ट कितनी लग रही है? 8,000। सेविंग कितनी हो रही है? 2,200। बट कितने सालों तक? 5 सालों तक। कितने सालों तक हो रही है? 5 सालों तक। तो मुझे बताइए जरा, और इंटरेस्ट रेट हमारा कितना है दोनों ही केस में? आई कितना है? 10% का।
आप जिसे इन्फ्लेशन कह रहे हो वो कितने का है? 10% का। ठीक, तो अब मुझे बताना है कौन से इन्वेस्टमेंट में मेरा फायदा है। तो यहां आपको देखो, ऐसे नहीं कहोगे आप सर 1900 मुझे 7 सालों में मिल रहा है, तो कितना हो गया? 1900 इंटू 7 तो कितना हो गया? 13,300। और यहां मुझे 2200 5 सालों में मिल रहा है, तो 11,000। तो मतलब किसमें तुम्हें ज्यादा फायदा नजर आ रहा है? नहीं अभी ना, वैसे अभी अभी तुम लोगों ने कैलकुलेट, जनरली तुम्हें किसमें नजर आ रहा है फायदा? तुम्हें पहली, लेकिन क्या वास्तव में यही तरीका है कि हम पहली वैल्यू में 13,300 दिख रहा है तो ज्यादा फायदा है? नहीं है ना तरीका। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां लागत भी ज्यादा लग रही है, और यहां ये पैसा 7 सालों में रिकवर हो रहा है, यहां पैसा 5 साल। तो आप डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के आप ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सी मशीन में हमें फायदा ज्यादा है। क्या करना पड़ेगा हमें? क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? 10% का रेट है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालो। कैसे निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे निकालोगे? सेविंग हो रही है हमारी 19,000 की हो रही है, और 10% का 1 डिवाइड बाय 1.1, और कितने सालों तक? 1 2 3 4 5 6 7, और जीटी और इंटू 1900, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 9250। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? 9250। मतलब जो लगा रहा हूं वो कितना? 10,000, और जो रिकवर हो रहा है वो कितना? मतलब रिकवर कम हो रहा है ना? बोलो बेटा। हमें यहाँ क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है हमारी, इसे हम कहें अगर हमें, तो हमें यहाँ लॉस हो रहा है कितने का? बोलो बेटा, कितने का लॉस हो रहा है? 750 हमारा नेगेटिव आ रहा है, लॉस हो रहा है हमारा। बोलो हाँ या ना? आपको दिख रहा था ज्यादा, लेकिन 750 हमारा क्या हो रहा है? लॉस। अब इसमें कंपेयर करके देखो जरा। तो इसमें हम देखें 1 डिवाइड बाय 1.1, और कितने सालों में? 1 2 3 4 5, और जीटी, और कितना मिल रहा है हमें? 2200 मिल रहा है। तो यहां पर हमारा कितना आ रहा है? यहां पर पीवीए आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना आ रहा है? 8340 कर दें। अब बताओ, यहां 8,000 लगा के वापसी कितनी आ रही है? 8,340। यहां 10,000 लगा के वापसी कितनी आ रही है? अब आप कहोगे सर वापसी तो ज्यादा आ रहा है, तो लागत भी तो ज्यादा लग रही है ना, तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? कितनी सी बात मैं समझाना चाह रहा हूं, बोलो बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, वेरी गुड। फिर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, आइए जरा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड की बात कर ले रहे हैं। बॉन्ड के वैल्यूएशन से पहले हम लोग एक काम कर रहे हैं। परपेचुटी तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, ग्रोइंग परपेचुटी में आई माइनस जी कर देंगे, ठीक। चलो, इससे पहले हम बात कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। किसकी बात कर रहे हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू। जो अभी हमने इन्वेस्टमेंट में पढ़ा है ना, वो यही पढ़ा है। इन्वेस्टमेंट में जो पढ़ा है कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट अलग नहीं। बट आप सुनिएगा, इन्वेस्टमेंट की कहानी क्या थी कि अभी तक अमाउंट फिक्स था। अब अगर अमाउंट फिक्स ना हो तब क्या करेंगे, वो मैं समझा रहा हूं। तो एनपीवी का मतलब होता है, एनपीवी का मतलब होता है पीबी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीबी ऑफ कैश आउटफ्लो। आपसे हो सकता है इसका ज्यादा कोई क्वेश्चन ना पूछे वो, और जब आप सी इंटरमीडिएट में एफएम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एफएम, तो ये बातें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी इन्होंने जबरदस्ती की दे दी है, तो थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ आपके साथ में, ठीक है। तो पीबी ऑफ कैश इनफ्लो, ये जो अभी आप देख रहे थे ना, मशीन से जो आपकी सेविंग हो रही थी या मशीन से जो आ रहा था उनकी पीबी, और कैश आउटफ्लो का मतलब जो लागत लग रही थी आपकी, क्या लग रही थी? कॉस्ट। तो वो हमेशा पीबी पे ही होती है। किस पे होती है? पीबी। क्यों? पैसा तो आज जा रहा है ना, ये तो पीवी पे है, आएगा फ्यूचर में, तो उसकी मुझे क्या करनी पड़ेगी? पीवी निकालनी पड़ेगी, ठीक है।
अब एनपीवी अगर आपकी पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए? पॉजिटिव। बताइए पॉजिटिव आने का मतलब, गौर से सोच देख के देखो ना, पैसा आ ज्यादा रहा है, लगाया कम है, तो अभी तो पॉजिटिव आएगी ना, तो पॉजिटिव आएगी तो एक्सेप्ट करेंगे, क्या करेंगे? एक्सेप्ट। अभी देखा हमने, जिसमें पॉजिटिव आ रही थी, एक में नेगेटिव आ रही थी ना, ऑप्शन 1 में, इसमें क्या आ रही है? ऑप्शन 2 में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगी तो एक्सेप्ट करेंगे, और अगर एनपीवी नेगेटिव आएगी तो रिजेक्ट करेंगे, और अगर जीरो आएगी तो मे बी एक्सेप्टेड, क्या कहेंगे? मे बी एक्सेप्टेड। ठीक। अगर एनपीवी आपकी पॉजिटिव आए तो इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करेंगे, हाँ करेंगे वहां पर इन्वेस्टमेंट। एनपीवी आपकी नेगेटिव आए तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और अगर जीरो आ जाए तो फिर डिपेंड करता है, कर भी तो सकते हो और नहीं भी। नो प्रॉफिट नो लॉस। इज दिस ओके? अब जरा देखिए, क्वेश्चन करते हैं, तरीका क्या है समझ लीजिएगा। कंप्यूट एनपीवी फॉर अ प्रोजेक्ट विद द नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,00,000। इन्वेस्टमेंट कितने का हो रहा है? क्या दी गई है? ये 1,00,000 आज लग जाएगा ना, तो क्या दिया गया है? पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो दिया गया। क्या दिया गया? पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। जो इन्वेस्टमेंट होगा वो जनरली पीवी में ही होगा, उसको निकालने की जरूरत नहीं। अब फिर कह रहे हैं द नेट कैश फ्लो, मतलब जो आएगा ईयर वन में आ रहा है 55,000, ईयर 2 में आ रहा है 80,000, ईयर 3 में आ रहा है 15,000। अब यहां सेम नहीं आ रहा है, हर साल का सेम नहीं। जैसा भी आपने क्वेश्चन किया, हर साल का 12,000 12,000 12,000 सेम था, यहां पर हर साल का सेम नहीं। अगर सेम होता, तो एन्यूटी लगा देते। क्या लगा देते? अब यहां सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए जरा, इंटरेस्ट रेट कितने का है? 10% का। देखिए क्या करेंगे हम सीधा सीधा क्या करेंगे, हम लिखेंगे ईयर, कितने सालों का डेटा है? 1 2 3। क्या लिखेंगे हम? ईयर 1 2 3। या फिर हम ऐसे भी कहें, सीधे सीधे ही आप देख लें, हम 0 ईयर से शुरू करेंगे, 0 1 2 3। ठीक। कैश फ्लो, कैश फ्लो का मतलब पैसा जो आया या पैसा जो गया। तो शुरुआत में 0 ईयर पे क्या हुआ है? पैसा आया है, गया है, कितना? तो इसको मैं नेगेटिव लिखूं पॉजिटिव? समझ में आ रही बात? और आ कैसे रहा है पैसा, बताओ जरा? 55,000, 80,000 और 15,000। इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्वेश्चन में मैंने कहां से लिया है? अब मैं इसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा इसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का। किसका मल्टीप्लाई करूंगा? कैसे निकालोगे? जो रेट दिया गया होगा। क्या दिया गया? रेट। अब सुनिए मेरी बात, गौर से सुनिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने का तरीका था 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई, हाँ या ना? रेट कितना दिया गया है? तो हम क्या करें यहां पर? 1 डिवाइड बाय 1.1, बस इतने पर रुकिए। आपने क्या कर लिया? 1 डिवाइड बाय 1.1। जब एक बार इक्वल दबाओगे ना, एक बार इक्वल दबाओगे तो फर्स्ट ईयर की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? फर्स्ट ईयर की। दबा के देखो कितना होगा? 0.909। 1 डिवाइड बाय 1.1, तो 0.909। अभी कुछ नहीं छेड़िएगा, नहीं लिख दीजिए, फर्स्ट ईयर का आ गया। बोलो बेटा। फिर इक्वल दबा दीजिए तो सेकेंड ईयर की वैल्यू आ जाएगी 0.826। फिर इक्वल दबा दीजिए तो किस ईयर की वैल्यू आ जाएगी? 0.751। अगर और होता तो इक्वल दबा देते, 4 5 जितने ईयर का। ये बात समझ में आ गई? और जो 0 ईयर होता है इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है? 1। 0 ईयर की वैल्यू क्या होती है? 1। बताइए, ये समझ में आ गया? पक्का? अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इनका मल्टीप्लाई करिए तो 1,00,000 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 1,00,000, नेगेटिव आएगा। इसी तरीके से इनका मल्टीप्लाई करिए, रखिए, जो पॉजिटिव है वो ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव है माइनस कर दीजिए। जरा मल्टीप्लाई करके निकालिए।
वैसे तो देखो इन्होंने खुद वैल्यू दे दी थी, तो आपको दे दी थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम निकाल लेते, हमें निकालना भी आता है। बिल्कुल टोटल करना है, एक भाग का नेगेटिव है उसे माइनस करना, बाकी को टोटल करना है, और नेगेटिव वाला माइनस हो जाएगा, तो नेट बताओ कितना आएगा। ये जो नेट आएगा ये एनपीवी आएगी 27340, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एनपीवी कैसी आ गई, पॉजिटिव। देखो आ रहा आंसर, बोलो बेटा, सब कोई चेक करके देखो अपने मोबाइल पे, सॉरी कैलकुलेटर पे, सब लोग चेक करें। बताएं, हो गया। अब सुनो, तुम लोगों ने क्या किया होगा, जरा यही बताना, क्या किया होगा आपने, आपने किया होगा 55,000 इंटू 0.909, इक्वल दबा के लिख दिया होगा कितना, 49995, ऐसे लिखा। फिर आपने किया होगा 80,000 इंटू 0.826, इक्वल दबा के आपने लिख दिया होगा 66080। फिर आपने इक्वल दबा के लिखा होगा 15,000 इंटू 0.751, इक्वल दबा के आपने लिख दिया होगा 11265। हाँ, और फिर आपने टोटल किया होगा क्या, 49995 प्लस 66080 प्लस 11265, यस और नो, और ये आया होगा 1,27,340। फिर इससे माइनस किया होगा 1,00,000 को, फिर आया होगा 27,340। यही किया ना आपने, सबने यही किया, इसके अलावा किसी ने कुछ किया और कोई शॉर्टकट कुछ यूज किया किसी ने, हाँ क्या यूज, अच्छा तुम्हें बताया, तुम्हें पता है। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा काम आसान कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं पता है, देखिएगा, अपना अपना कैलकुलेटर ले लो, अपना अपना कैलकुलेटर ले लो, 55,000 इंटू 0.909, ठीक है, और ये m प्लस इक्वल करके बटन होगी आपके कैलकुलेटर में, देखिए m प्लस इक्वल करके बटन बटन है, बटन में लिखा होगा m प्लस भी लिखा होगा, इक्वल भी लिखा होगा, उसको दबा दीजिए, तो देखो वही फिगर आ गई जो पहली बार आई थी, बोलो हाँ या ना। अब अगर लिखना है तो लिख भी दो, 44499995, बोलो बेटा, और कुछ टच नहीं करना है। फिर m प्लस दबाया ना आपने, फिर अगली बार करिए 80,000, और कोई बटन मत दबाइएगा, सीधे सीधे 80,000 इंटू 0.826, और फिर से m प्लस दबाइए, तो वही फिगर आएगी 6080। इज दिस ओके, और कुछ मत दबा दीजिएगा, कोई बटन और नहीं। फिर इसके बाद क्या करिए, 15,000 इंटू 0.751, और m प्लस दबाइए, तो आपकी वैल्यू आ गई 11265। कितनी बात समझ में आई। अब आप क्या दबा दीजिए, सीधे एक बटन होगी एमआरसी, क्या दबा दीजिए, एमआरसी। तो ये जो दोबारा से तुम टोटल करते, कोई लिखने में कोई फिगर गलत हो जाती, देखने में कोई फिगर गलत हो जाती, वो झंझट खत्म, और टोटल ऑटोमेटिकली होके आ गया। सर ये हुआ क्या, ये हुआ कुछ नहीं, पहला टोटल जो तुमने किया ना वो मेमोरी में चला गया, कहां चला गया, मेमोरी, और m प्लस दबाया था तो पॉजिटिव गया, कैसा गया, पॉजिटिव। फिर दोबारा तुमने मल्टीप्लिकेशन किया, फिर m प्लस दबा दिया, वो भी मेमोरी में चला गया, पॉजिटिव गया। फिर m प्लस किया, फिर तीसरा चला गया, बाद में एमआरसी कर दिया, तो जो मेमोरी में आइटम थे तीनों क्या हो गए, टोटल हो गए। अगर इनमें से बीच में कोई नेगेटिव फिगर होती, कैसी फिगर होती, तो उसे माइनस में m प्लस नहीं दबाते, फिर क्या करते, m माइनस करते, मतलब मेमोरी में चला जाता कैसे रूप में, नेगेटिव के रूप में, और फिर एमआरसी कर देते। तो इससे तुम्हें बार बार का जो काम है वो काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक छोटा सा शॉर्टकट ये सीख लिया, बोलो बात समझ में आई है, नहीं आई है, पक्का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। बताएं, एनपीवी हो गई नहीं हो गई, बोलो बच्चों। अब मुझे लग रहा है
बस एक चीज और सीख लो आप, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो क्या होगी, CAGR इज इक्वल टू वैल्यू एट TN, वैल्यू एट TN का मतलब nth ईयर, अपॉन वैल्यू एट T0, और पावर में 1/TN माइनस T0 और -1। T0 का मतलब वैल्यू एट बिगनिंग पीरियड, और TN का मतलब वैल्यू एट एंड पीरियड। बोलो बेटा, अब जरा देखिएगा, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। एग्जाम्पल, सपोज द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फॉर 4 years इन द अबव फॉर्मूला हैव बीन, तो रेवेन्यू ऑफ द कंपनी के कितने दिए गए, 100, 120, 160, 200। रेवेन्यू बढ़ रहा है हर साल का, हमें ये निकालना है कि रेवेन्यू का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, हर साल की ग्रोथ रेट क्या है, CAGR क्या है, क्या है CAGR। तो CAGR निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, CAGR निकालने का तरीका, वैल्यू एट एन ईयर, एन ईयर का मतलब चौथे साल में, तो चौथे साल में वैल्यू हमारी कितनी है, बोलो बेटा, 210, अपॉन वैल्यू एट बिगनिंग, बिगनिंग में कितनी थी, 100, डिवाइडेड, सॉरी ब्रैकेट में 1/, कितने साल का डेटा है ये, 4 साल का कि 3 साल का, 3 साल का, मतलब माइनस करेंगे ना 2016 से, TN 4 और 4 T0 का मतलब, TN माइनस T0 का मतलब हो गया 2016 से 2013 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, TN माइनस T0, TN माइनस T0, तो ये हो जाएगा 2016 माइनस 2013, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3, और -1, बस सॉल्व कर लीजिए इसे। चलो आज ये डर्टी पावर बता देगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको, पक्का। अच्छा, ये डर्टी पावर का अगर सॉल्यूशन हो जाए तो हो जाएगा नहीं ये, आइए जरा, हाउ टू सॉल्व डर्टी पावर, मतलब डर्टी पावर का मतलब हुआ, जैसे अगर 5 to the power 1/5 है, ठीक है, 1/2 होता तो रूट हो जाता है, 1/5 है, 1/10 है, 1/8 है, ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, डर्टी पावर। x की पावर 1/n, या हम कहें मान लीजिए 1.346 है और इसकी पावर है 1/6, कैसे सॉल्व करेंगे ये बात हमें करनी, ठीक है। या हम कहें इसी क्वेश्चन को लेके सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में कितनी आ रही थी, 2.1 to the power 1/3, यस और नो, 2.1 to the power 1/3, इसी क्वेश्चन में करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, एक मिनट रुकिएगा बस।
हाउ टू सॉल्व डर्टी पावर स्टेप 1, टेक द वैल्यू ऑन योर कैलकुलेटर। जो ये वाली वैल्यू है वो कैलकुलेटर पे ले लीजिए। हमारे एग्जाम्पल अगर हम केस में बात करें तो 2.1, ये आप अपने कैलकुलेटर पे लीजिए और साथ में करते भी जाइए। ये वैल्यू ले ली हमने कैलकुलेटर पे। फिर स्टेप 2, प्रेस रूट फॉर 12 टाइम्स। वैल्यू लेने के बाद अब अपने कैलकुलेटर पे 12 टाइम्स रूट दबाइए। आपने वैल्यू कौन सी ली थी? वैल्यू ली थी 2.1, रूट दबाइए कितनी बार? 12 बार रूट दबा दीजिए। कितनी बार रूट दबाया? फिर स्टेप 3, सबस्ट्रैक्ट 1। फिर क्या कर दीजिए? सबस्ट्रैक्ट 1, -1 कर दीजिए। सबस्ट्रैक्ट 1, स्टेप 4, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ पावर। पावर का जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड कर दीजिए। हमारे पावर का डिनोमिनेटर क्या है? 3, तो डिवाइड बाय 3। डिवाइड बाय 3। फिर स्टेप 5, ऐड करिए, +1 करिए, ऐड 1। तो डिवाइड बाय 3 के बाद +1 कर दीजिए, +1 कर दीजिए। और इसके बाद हो गया +1, स्क्रीन पे 1 दिख रहा होगा। इसके बाद इनटू इक्वल, क्या करिए? एक बार दबाइए, इनटू इक्वल एक बार करिए, कर दिया। इसे एक बार काउंट करिए, ठीक। ऐसा कितनी बार करना है? 12 बार। तो इनटू इक्वल 2, इनटू इक्वल 3, इनटू इक्वल 4, इनटू इक्वल 5, इनटू इक्वल 6, इनटू इक्वल 7, इनटू इक्वल 8, इनटू इक्वल 9, इनटू इक्वल 10, इनटू इक्वल 11, इनटू इक्वल 12। कर दिया? बोलो बेटा। अब जरा देखो क्या आ रही है वैल्यू, नहीं आ रही है? देखो आप अपने आंसर में क्या यही वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है? बोलो बेटा, कितनी आ रही है वैल्यू? 1 पॉइंट, ये वैल्यू आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई आपकी 1.2805, आया ना? और माइनस कर दीजिए 1 से, -1। तो ये क्या आ गया? हाँ, तो 0.28 आ गया ना। तो या फिर हम इसे परसेंटेज में कहें तो 28%, 27.74 आ रहा है। ये राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस हो जाता है, और कोई डिफरेंस नहीं। कितने डिजिट आपने लिया है उसका डिफरेंस है। तो लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप क्या कहता है? स्टेप 6 क्या कहता है? प्रेस इनटू इक्वल फॉर 12 टाइम्स। ये तरीका है डर्टी पावर को सॉल्व करने का। किसी का एक दिन और डाउट था? ठीक है, क्या करना है बताओ, फिर से बताओ मेरे साथ एक बार, बताओ जरा।
जो वैल्यू है अंदर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू उसे ले लो, 12 टाइम्स रूट दबा दो, -1 कर दो, डिवाइड बाय n कर दो डिनोमिनेटर से, ठीक है, फिर +1 कर दो, फिर इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल कितनी बार, 12 बार, वैल्यू आ जाएगी। बताओ प्रभु, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पक्का? चलो भाई, अब मुझे लग रहा है हमने लगभग जरूरत भर की सारी बातें कर ली। बॉन्ड वैल्यूएशन और देख लो, कौन सा देख लो, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। सिंपल से मैं एग्जांपल से समझा दे रहा हूं, कोई अलग बात नहीं है। कह रहा है एन इन्वेस्टर इंटेंडेड टू परचेज अ 3 ईयर ₹1000 पार वैल्यू बॉन्ड हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। 1000 रुपए की पार वैल्यू का बॉन्ड है, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10% का। At what price the bond may be purchased and how if it mature at par and the investor required rate of return is 14%। सुनिएगा, 3 साल इंटरेस्ट मिलेगा हमें इसमें, तो बताओ पहले साल की हमारी इनकम कितनी होगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हमें डिसाइड करना है हम ये बॉन्ड खरीदें कितने में खरीदें। पीवी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पीवी। तो बताइए फर्स्ट ईयर में हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, हमारी इनकम कितनी होगी, फर्स्ट ईयर में हमें 1000 रुपए का 10% के हिसाब से 100 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, बोलो बेटा। सेकेंड ईयर में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें भी 100 रुपए में। थर्ड ईयर में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और थर्ड ईयर में एक चीज और मिल जाएगी, क्या, ये जो हमने प्रिंसिपल लगाया हुआ ये मेच्योरिटी पे होगा 1000 रुपए पे, रिडम्पशन किस पे होगा, 1000 पे, तो 1000 रुपए हमें ये वापस मिल जाएगा। तो पूछ रहे हैं आज कितना पैसा लगा दें, क्या पूछ रहे हैं, पीवी निकाल लो जो अभी तुमने निकालना सीखी है। इंटरेस्ट रेट कितने परसेंट का है, 14% का, कितने परसेंट का है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितने परसेंट का है, 14% का। तो आप यहां पर पीवी फैक्टर निकालोगे किस पे, एट द रेट ऑफ 14%। तो बताओ पीवी फैक्टर एक एक साल के कैसे निकालोगे, 1 डिवाइड बाय 1.14। पहली बार इक्वल दबाओगे तो फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, कितना आएगा, 0.877। दूसरी बार इक्वल दबाओगे तो सेकेंड ईयर का आ जाएगा 0.769। तीसरी बार इक्वल दबाओगे तो थर्ड ईयर का आ जाएगा 0.675। और देखो इसमें चौथी बार मत करना, क्योंकि ये अमाउंट तो तीसरी साल का ही है, किसका है, तीसरी साल, तो इसमें सेम रख दो 0.675, बस मल्टीप्लाई करके पीवी निकाल दो, टोटल कर दो। देखो अगर ये बातें आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप चाहो हम घर में रिवाइज ना करें और हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये चैप्टर हमने पूरा खत्म कर दिया है। कितना आ रहा है, 907.1। मतलब ये 1000 रुपए का बॉन्ड अगर हम 907 रुपए में खरीदें, कितने में खरीदें, 907, तो हमारा जो रिटर्न है, जो 14% का हम रिटर्न चाह रहे हैं, वो रिटर्न हमें मिल जाएगा। इससे महंगा खरीदेंगे तो हमारा रिटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बताएं क्या ये बात आपको समझ में आती है या नहीं आती।
बताइए, ये समझ में आ गया? तो लगभग इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं। अब इसकी जो एक्सरसाइज है आपकी, 2 एक्सरसाइज दी गई हैं, कौन सी? सी और डी। तो सी और डी आपका होमवर्क है। इसके बाद एडिशनल क्वेश्चंस हैं, अगर आप करना चाहो तो करना क्या, 15 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन कर लीजिएगा, और बाकी स्कैनर। बाकी क्या है? स्कैनर। नेक्स्ट वीक में हम आपसे, नेक्स्ट वीक का जो सैटरडे होगा, इस टॉपिक का टेस्ट रहेगा। इज दिस ओके? जो भी एक वीक में टॉपिक खत्म हो जाए, नेक्स्ट वीक में उसके टेस्ट ऑटोमेटिकली ड्यू हैं। ये नहीं कहोगे आप मुझसे, सर आपने हमें बताया नहीं, हमें पहले बताइए, ये सब नहीं बच्चों, वाले काम नहीं। आपने टॉपिक खत्म किया, उसका स्कैनर तुरंत लगाइए, स्कैनर का रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, डाउट लीजिए, और फिर टेस्ट दीजिए, अपने आप को चेक करिए। सेल्फ मोटिवेशन बहुत अधिक रिक्वायर्ड है। इज दिस ओके? चलिए इतना रखते हैं आज के लिए।